समय बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। जो चीजें कभी बहुत कीमती लगती थी, कुछ ही समय में उनकी कोई कीमत नहीं रही। जो रास्ता तुम्हें दुनिया से जोड़ता है वो दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स और उलझा हुआ भी कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जो काम तुम अच्छे से नहीं कर पाते वो डेटा इंस्टॉल होने के बाद तुम आसानी से कर पाओगे। यही चीज तुम्हें सबसे अलग बनाती है। हाँ। ये सब बेकार है। Wake me up 現実まで君を描いていこう Take me out 夢の中で君が歪んでいこう Tell me I'm not dreaming You never know what it's like to be young till we're older If you're living the moment The pain we feel is a lesson we learn once we're broken But we're still playing games with our heart 理想が理想となっても不完全がちょうどいい見えそうで見えなかっても目指すとかあんから We can learn to fly 翼がなくても僕らは空を見上げいつかそこへ願っていこう理想が理想となっても見えそうで見えなかっても空を見上げいつかそこへ願っていこう Tell me I'm not dreaming टोक्यो का 24th वार्ड, फार ईस्टर्न स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, टोक्यो बे के पास एक मैन मेड आइलैंड। वॉर से पहले अलाइज यहाँ पर रूल किया करते थे, पर कुछ खास कारणों की वजह से ये इतना बदनाम हो गया कि इसे एशिया का सबसे खतरनाक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया। यहाँ पे शांति और कानून लागू करने के लिए इसे जापान को 20 साल पहले वापस कर दिया। ट्रांजिशन पीरियड के बाद ये पूरी तरह से टोक्यो का एक हिस्सा बन गया है। हालांकि कुछ खास घटनाओं की वजह से इस जगह में कुछ बहुत बड़े बदलाव आ गए। एक सेकंड रुको, क्या आसुमी कोजुए को बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर चली गई? मैंने उसे रोकने की कोशिश की, कहा कि इंतजार करो। कोकी, फायर फाइटर कहाँ है? मैं अभी पता लगा रहा हूँ। इससे कोई फायदा नहीं, फेस्टिवल की वजह से ट्रैफिक बहुत है। मारी सुनो, आसुमी को अंदर गए हुए कितना टाइम हो गया? लगभग 3 मिनट। मैं उसे बचाने के लिए अंदर जा रहा हूँ। शू, तुम्हें बेसब्र नहीं होना चाहिए। मैं उसकी लोकेशन पता करता हूँ, नहीं तो तुम दोनों एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाओगे। और कोस्ट गार्ड अब तक क्यों नहीं आए? उन लोगों की फायर बोट से वाटर स्प्रे बिल्डिंग तक पहुंच सकता है। उसे रुकने के लिए कहो। वो बेवकूफ। रुक जाओ शूटा, आधी बिल्डिंग गिर चुकी है। फिलहाल बात करने का समय नहीं है। शू, थोड़ी देर और इंतजार कर लो, मैं थर्मल सेंसर से स्कैन कर लेता हूँ। क्या कर रहे हो? माफ करना, मैं इंतजार नहीं कर सकता। रुक जाओ। मारी, अब तुम नहीं। तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। उन लोगों को बचा लेना। मैं बचा लूंगा, क्योंकि मैं एक हीरो हूँ। आसुमी, कहाँ हो तुम लोग? जवाब दो, मिस्टर 24 बचाने आ गया है। आसुमी, कोजुए, आसुमी, कोजुए। अरे यार, तुम दोनों में से किसी को भी आवाज सुनाई दे रही है तो जवाब दो। यहाँ है कोजुए, कोजुए, तुम वहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना? हिम्मत रखो, मैं अभी
इस मलबे को हटा देता हूँ, बस 1 मिनट। असुमी ने अपनी जान दे के मुझे बचाया। आसुमी, आसुमी, आसुमी नहीं, आसुमी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे नहीं बचा पाया, मैं नहीं कर पाया, मैं एक हीरो नहीं बन पाया। कितना बुरा सपना था। तुम उठ गए? हाँ, मैं उठ गया हूँ, बाद में बात करते हैं। तुम फिर से सो गए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम मेमोरियल मास में जरूर आ जाना। हाँ, अब भी ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे मेरे टीचर हैं। मुझे ग्रेजुएट हुए भी काफी समय हो गया है। हाँ, ये सब मुझे पसंद नहीं। तुम्हें ये बांधनी आती है? आपको करने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर रही है किरिको? तुम मुझे मॉम बुलाओ। कितने हैंडसम हो गए हो। शूता, तुम तो कितने बड़े हो गए हो। अरे क्या कर रही हैं आप? तुम तो अपने डैड से भी ज्यादा लंबे हो गए हो। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। छोड़िए, जो भी है, मुझे जाना होगा। हे शूता, हाँ? ये ले जाओ, ब्रेकफास्ट है। हाँ, मुझे नहीं चाहिए। पर ये तो फ्रेश मुझे है। नहीं चाहिए, सच में। नया प्रोडक्ट है। हाँ, ये तो डैनिश टॉफ से बना है, क्रंची और फ्लफी है, और इसके अंदर तो क्रीम भी है। ये सिर्फ कोई आम डेमी ग्लेस नहीं है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो डेज़ी? माफ करना, इसके अंदर अनियन है तो तुम्हें नहीं दे सकता। डेज़ी को पकड़ो, जाने मत देना। अच्छा हुआ, फिर क्या से कर भाग रही हो, जाती। थैंक यू शूता। इसे खुला छोड़ना बहुत खतरनाक है। ऐसा कुछ नहीं है, हम बात कर रहे थे कि हम डेज़ी को वेट के पास ले जाएंगे। इसने सुन लिया और डरकर भागने लगी। तुम लोग आज जा रहे हो? मैं जा रही हूँ। कल कैरियोके टूर्नामेंट के समय ग्रैंड माँ की पीठ में दर्द आ गया, तो ये मैं ही करूँगी। फिक्र मत करो, मुझे आज मैं दोपहर फिर से में जख्मी जाना हो गई है। है। डेज़ी की वजह से मुझे तैयार होने का समय ही नहीं मिला, तो तुम मेरे बगैर ही चले जाओ। ठीक है, लेट मत होना। मुझे भी तुमसे यही कहना है शू। तुमसे चर्च में मिलती हूँ। पता है, मैं पहुंच जाऊंगा। ग्रेजुएशन के बाद पहली बार तुम रैन और कुकी से मिलने वाले हो। ओह, अगर मैं आरजीबी को एक साथ देख सकूं, तो ये अलग ही एहसास होगा, है ना श्रुता? असुमी के मिलने के बाद तुम तीनों साथ में खाना खा सकते हो। तुम्हारे लिए टेबल खाली रखूंगी। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो लोग आएंगे या नहीं। यहाँ तो मक्खी भी नहीं भटक रही, और ऊपर से घटिया साइन देखो। इस तरह के घटिया मॉल को बैंकक्रप्ट घोषित ऐसा करके लगता है बंद कर 30 देना साल चाहिए। से सब ऐसा ही है। सच में इन्हें कबाड़ में दे सकते हैं। मौरी, एक मिनट से पकड़ना। मैंने उस दुकान आंखें फाड़-फाड़ के क्या देख रहे हो? अपने काम से मतलब रखो। ए, पॉकेट। पॉकेट? तुम क्या बोल रहे हो बेटा? तुमने इसे गिरा दिया था। क्या तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें पॉकेट जैसा नजर आ रहा हूँ बच्चे? नहीं हो, और अभी आने लगोगे। तुम्हें पॉकेट ऐश में बना दूंगा। वाह, शूटा मजा आ गया। हे शू, लो ये पकड़ो। वाह शूटा, क्या वाह, कैच उसके लिए पकड़ा है। शुक्रिया। ये सब उठाना तो बहुत मुश्किल होगा। तुम फिर से मारपीट कर रहे हो? तुम्हें ऐसे लोगों को देखकर गुस्सा नहीं आता? ये तो सच है, पर मुझे लगा तुम हीरो नहीं बनना चाहते। मैं पहले भी कभी हीरो नहीं था। ये आसपास इतना अंधेरा क्यों है? दोबारा यहाँ मत देखना। ये सब क्या है मॉम? अगर तुम लोग जल्दी यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। चलो निकलो यहाँ से। अभी तो मैं माफ किया, अगली बार छोड़ेंगे नहीं, बेवकूफ समझे? हो, अपने घर जाओ। वेल, चलो अब मुझे भी जाना चाहिए। हाँ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगी। हाँ, सच में शुक्रिया शू। मदद के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ शू ही हमारी टकारा शॉपिंग स्ट्रीट को सेफ रख सकता है। ये जगह वैसे भी खतरनाक हो गई है। तुम लोग इतनी तारीफ मत करो उसकी, वो बिगड़ जाएगा।
और हो गया। आपके सामने पेश करता हूँ नई ग्राफिटी। ये स्ट्रीट आर्ट का नया पीस सबके चहीते डू रेड की तरफ से 24th वार्ड में अगले 24 घंटे में हैक कर लिया जाएगा। ये बात चारों तरफ फैला दो और चैनल को सब्सक्राइब करना। डू रेड। ओके, ये बात है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है। किनाको, मेरी मदद करो कि इस ड्रोन को अंदर डाल देना। ओ, मैं कर देता हूँ। क्यों नहीं? और बताओ कैसे हो तुम कुनाई? तुम तो आज इस समय ट्रेन स्टेशन के कैमरास को बंद करने वाले थे ना? तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। किनाको पर लोड ज्यादा है, उसके पास ढेर सारे छोटे छोटे काम हैं। इससे हमारी मदद होगी, इसीलिए मैंने ये काम दिया। हाँ। वाओ कुनाई, कितना अच्छा है। ज्यादा मत बोलो। आओ, चलने का वक्त हो गया। हाँ ठीक है। ठीक है यामा मोरी, हम सबको पूरी कोशिश करनी होगी। चलो चलो जल्दी करो। ठीक है चलो। शेड्यूल में 2 मीटिंग है। 11 बजे टकारा एलिमेंट्री फायर मेमोरियल सर्विस है और 3 बजे किजना ट्रेन की ओपनिंग सेरेमनी। मुझे एनर्जी ड्रिंक ला दो। अब जरूर। मुझे अच्छे कपड़े दो। तुम्हें नहीं लगता इतनी एनर्जी ड्रिंक पीना तुम्हारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है? कमाने के लिए खर्च करने पड़ते हैं। हाँ? ये बिजनेस सेंस है, कमाने का सबसे तेज तरीका। तुम्हारे हाथ में जो पैसे हैं उन्हें स्मार्टली खर्च करो। इसीलिए मुझे जब एनर्जी चाहिए होती है मैं एनर्जी ड्रिंक पी लेता हूँ और उससे ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर पाता हूँ। समझ गई? तुम्हें नहीं लगता ये लॉजिक बहुत ही बेकार है? ट्रेन स्टेशन के काम के लिए तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। तुम उठ गए? मुझे तो नींद ही नहीं आई। तुम्हें पता है ना, तुम्हें नॉर्मल स्लीपिंग शेड्यूल मेंटेन करना बाद में बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी फादर, आज सारी सर्विसेज खत्म होने के बाद तुम्हें पता है ना आज दोपहर में किजुना की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। हमने इस चीज के लिए खुद को बहुत ज्यादा पुश किया है। हाँ, वो काम सेरेमनी के बाद होगा तो भी प्रॉब्लम मुझे टोक्यो के गवर्नर के साथ खाने पर जाना है। मिस्टर कोकी, मैं आपको छोड़ आती हूँ। ये ठीक रहेगा। सुजुरागावा, हाँ? हमारे हैजर्ड कास्ट के सिस्टम अपग्रेड के लिए अपने स्केड्यूल टाइम लाइन को आगे बढ़ाने के लिए क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, हम 80% काम कर चुके हैं, कुछ समय में पूरा हो जाएगा। मैं आपसे बाद में बाकी डिटेल्स शेयर करूंगी। ठीक है, जाओ। एक्सक्यूज मी सर। मिस सुजुरागावा, आप डेवलपमेंट की मैनेजर हैं। क्या आपको लगता है कि आपके पास मेरा ख्याल रखने का वक्त है? मैंने इसी शर्त पर डेवलपमेंट मैनेजर बनने के लिए हाँ कहा था। इससे मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को थोड़ी चोट पहुंची है। तुम इस बारे में चिंता मत करो। हाँ, वो लोग सिविलियंस के बीच छुपे हुए हैं, पर SARG मेंबर्स हर जगह तैनात हैं। हमें खुद देखना चाहिए। समझ गया, तुम सही हो, कुछ होने वाला है। अरे इसको चोट लग गई। मदद के लिए किसी को बुलाओ। तुम देख रहे हो ये कैसे हो गया? क्या तुमने देखा ये कैसे हुआ? रास्ता क्यों रोक दिया? काफी जल्दी फैसला ले लिया उन्होंने। मिस्टर कोकी, क्या आप वहाँ जाना नहीं चाहेंगे? अगर कोई इंटर्न अपनी छुट्टी वाले दिन भी इस सब में शामिल है तो चीजें और भी बिगड़ सकती हैं। समझ गई। लगता है विक्टिम को होश आ गया। हाँ, ये तो अच्छी बात है। इसके अलावा SARG इतनी जल्दी आ गई, इससे पता चलता है कि गार्ड क्या कुछ कर सकते हैं। और फिर भी वो लोग इतनी ही मदद कर पाए हैं। हम जुर्म होने से पहले किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। हम किसी इंसान को तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक वो कोई जुर्म ना करे। हाँ, कानून आज की सच्चाई से जुड़ नहीं पाया है, अभी तक तो नहीं। हाँ, हेलो। हे कोकी, तुम आ रहे हो ना? हाँ, मैं रास्ते में ही हूँ। तुम्हें पता है ना मेमोरियल के बाद क्या होने वाला है? हाँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसके लिए खुद को समझा लिया है। चिंता मत करो, मुझे यकीन है तुम संभाल लोगे। उम्मीद तो यही है। बाद में बात करते हैं। ठीक है। क्या सभी लोग आज दोपहर मिस आसुमी को मिलने जा रहे हैं? हाँ। मेरी जरूरत पड़ेगी? नहीं, मिस्टर शिराकाबा कह रहे थे वो ले जाएंगे। तो फिर आज तुम तीनों मिलोगे? मुझे नहीं पता, वहाँ जाकर देखेंगे।
मुझे चिंता हो रही है। सोचना भी मत। तुम मुझ पर वो मत लगाना। ठीक है। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ऐसा करने की सोचना भी मत। ओके। मैं तुम्हें यहीं छोड़ देती हूँ, तुम जाओ, मैं कार पार्क करके आ जाऊंगी। शुक्रिया, तुमने मदद की है, लेकिन मैं चला जाऊंगा। मिस्टर कोकी, मिस आसुमी को बुरा लगेगा अगर आप वहां पर खाली हाथ जाएंगे तो। सच कह रही हो, मुझसे गलती हो गई। एक ट्रैकर, कम से कम ये कोई बग ट्रांसमीटर तो नहीं है। हाँ बिल्कुल। माफ करना, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सबके पास अपनी फ्रीडम है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा था कि हम नहीं आएंगे? सही कहा। मारी, पर वो मुझसे पहले यहाँ कैसे आ गई? उसने मेरे साथ कोई चाल चली है। लगता है काबा चीजों को सीरियसली ले रहे हैं। मारी उनके साथ काम कर रही है, तो ये सब कभी ना कभी तो होना ही था। हे, एक मिनट शू, तुमने इस ओकेजन के लिए सही जूते पहने हैं? तुम्हें नहीं लगता तुमसे कुछ गलती हो गई है? यहाँ फीलिंग मैटर करती है, फैशन नहीं। ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। हमें एक साथ मिलकर दिल से उसके लिए दुआ करनी चाहिए। वैसे हमारे दिल में उन सब के लिए बहुत प्यार है। पिछले 1 साल से हम उनके लिए ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं। नहीं भूल जाओ। हम प्रार्थना कर रहे हैं भूलने जैसा कि कुछ हमारी है ये भी दुआ नहीं। उन तक पहुंच हाँ, जाए। ये तुमने सच कहा। ऐसा कोई इवेंट ना हो तो हम मिलते ही नहीं। अब हम लोग टकारा एलिमेंट्री स्कूल फायर की याद में मेमोरियल मास की पहली एनिवर्सरी शुरू करते हैं। इस घटना को पूरा 1 साल हो चुका है। उसकी वजह से हमने जिन्हें खोया उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैंने भी अपने परिवार से एक मेंबर को खोया है। हमने ये तो पता लगा लिया कि आग कैसे लगी थी, पर हम अभी तक दोषी का पता नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि वहाँ कोई आई विटनेस मौजूद नहीं था। कोकी, तुम्हारे डैड कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, है ना? मैं इनकार नहीं कर रहा, ये पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है। प्लीज कह दो कि तुम उनकी बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो सच है या नहीं। वैसे तुम लोग इसके बाद कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है कि शायद कोजुए को ठीक नहीं लग रहा। काबा और मारी दूसरे लोगों के काम में बहुत ज्यादा दखल देते हैं। शू, मारी ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। वो मारी के बारे में। और इसी के साथ हम लोग आज की टकारा एलिमेंट्री स्कूल फायर मेमोरियल मास एनिवर्सरी को यहीं समाप्त करते हैं। अरे, वो कोजुए? कोजुए, हम मेडिकल ऑफिस पहुंच ही जाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, श्रुता माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। प्लीज तुम लोग मुझे माफ करना, कुछ इमरजेंसी आ गई है, तो फिलहाल तुम लोग कुछ टाइम पास करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या कोजुए को कुछ हुआ है? तो तुमने भी देख लिया? मैंने सुना है कि कोजुई ने वापस स्कूल जाने से इनकार कर दिया था। जब से घटना हुई है उसने बहुत कुछ सहा है। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया है और वो घर से भी कभी बाहर नहीं निकलती। तुम लोग भी इससे बहुत परेशान हुए हो, पर मुझे यकीन है तुम खुद को संभाल लोगे। मैंने आज तुम लोगों को जबरदस्ती यहाँ बुलाया क्योंकि आज मेमोरियल मास था। मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम तो बस अभी कोजुए बहुत परेशान है ना। मैं समझ सकता हूँ कि वो कैसा महसूस कर रही है। तो बहुत बातें हो गई, अब शायद मुझे कोजुए के पास जाना चाहिए। सब शांत होने पर मैसेज कर दूंगा। तुम लोग क्या करने वाले हो? अगर मेरे पास थोड़ा वक्त हुआ तो मैं जाकर कुछ जरूरी काम पूरे कर दूंगा। बाद में मिलता हूँ। क्या? मुझे याद आया, मुझे भी कुछ काम पूरे करने हैं। हाँ? ये दोनों तो बहुत बिजी हैं। यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है और ये थोड़ा अलग भी लग रहा है। वैसे उन लोगों ने 3 महीने पहले साइन बोर्ड चेंज कर दिया था। चिकुआ, तुम मुझे मेरे निकनेम से बुला रहे हो? तुम्हें पता है ना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाया करो, वतारू चिकुशी। जब मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा था तब मैंने तुमसे कहा था। मैंने तुम्हें उस समय बहुत प्रॉब्लम में डाल दिया था, है ना? कोई बात नहीं, रहने दो, अब सब ठीक है। वो एक SARG इंस्पेक्टर मुझसे क्या चाहता है? जब कोई रास्ते में तुम्हें मिल जाए तो तुम मुझसे बात नहीं करते हो क्या? हाँ, ऐसा कहोगे तो समझ में आएगा ना। चलो अब ये सब छोड़ो। तुम्हें डूरेट ग्रुप के बारे में कितना पता है? कुछ नहीं। अरे अरे अरे, रुक भी जाओ। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तो तुम अभी भी रैना कागी से बातचीत करते हो? ऐसा कुछ नहीं है। शूटा, दूर मत भागो यार।
तुम ईता डाकी के पास मुझे मिल ही जाओगे। बिना कहानी बताए कब तक छुपोगे? ये सब बकवास है। वो चाहता क्या है? अरे यार, रैन ने फिर से कुछ कर दिया है क्या? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ, ये कैसा है? मैंने आराम से एनिवर्सरी अटेंड की, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सबको अच्छी फुटेज दिख रही है। मुझे तुम लोगों पर भरोसा है। सुनो रैन, अभी कुनाई से खबर मिली है कि उन लोगों ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। लगता है ऐसे आरजी में सब बेवकूफ नहीं। प्लीज कह दो कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। रैन, अगर उन लोगों ने पकड़ लिया तो? तुम तो मेरी हैकिंग टेक्निक्स के बारे में अच्छे से जानती हो ना? मुझे पता है, फिर भी इस बार खतरे का ध्यान रखना। देखो, मुझे ये सब पसंद नहीं। गोरी सुइडो ऐसी पॉलिसी लाना चाहता है जिससे कि सोसाइटी पर स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर सके, जिससे सबको स्टेबल लाइफस्टाइल मिल पाएगी। पर ये सब बोलने की बातें हैं। उन्होंने हैजर्ड कास्ट नंबर को भी बायस में जोड़ दिया है और अब वो बिना किसी कारण के सजा दे सकते हैं। पता है, कल ही सर्च के कुछ लोग शैंटी टाउन में ये सब कर रहे थे। वो इन सब के लिए बेकरार है ताकि कोई अपराधी बच ना सके। वैसे शैंटी टाउन के अंदर अशांति फैला कौन रहा है? हम कभी भी इन चीजों में उस आदमी की मनमर्जी नहीं चलने देंगे। सही कहा। ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है। अरे नहीं नहीं, वो यहीं कहीं होना चाहिए। ये रहा वो, और दूसरा वहां उस तरफ है। उसे पेंट किया गया है, देखकर लगता है कि कोई क्राइम करने की फिराक में है। हाल ही में ज्यादा से ज्यादा कैमरास खराब करने की कोशिश की है। लोग हैजार्ड कास्ट के खिलाफ विरोध करना चाहते हैं क्या? मुझे इस बात की रिपोर्ट मैनेजमेंट डिवीजन को भेज देनी चाहिए। सिर्फ मेरा वहम था वो। जल्दी आ जाओ, मॉन जंगल। ये मॉन जंगल कमर्शियल कितना अच्छा लग रहा है। चिकुआ से भागते भागते मुझे भूख लग गई। अब लड़ाई शुरू होने के पहले पेट भर लिया जाए। मोनजायाकी, हाँ नहीं, ओकोनोमियाकी। फिर से ये दोनों। मेरी बदकिस्मती। तो आरजीबी यहाँ है। तुम तीनों तो समय से पहले आ गए। ओह भाई, ये सब मत करो। शूटा, तुम मेरी टेरिटरी में आ रहे हो, अपनी हद में रहो। हाँ, अगर मैं ज्यादा इधर उधर हुआ तो इस चीज की शेप बिगड़ जाएगी। कोकी, दूर हो जाओ। तुम लोग अपनी बहस अभी बंद करो, समझे? तुम ये कितना सारा डाल रहे हो? तुम तो इसे मेयो पैनकेक बना दोगे। तो फ्लेक्स है टेस्टी, और सबसे आखिर में सीवीड स्प्रिंकल करते हैं। हो गया। क्या वो चीज? काफी अच्छा दिख रहा है। फोटोजेनिक है ना? ऐसा लगता है ये आसानी से वायरल हो जाएगा। ये देखने में इतनी अच्छी है कि हम खा ही नहीं पाएंगे। जो भी चीज किसी तरह की शेप लेती है उसे आखिर में कटना है। कटना ही पड़ता है, किसी हिचकिचाहट के। ग्राफिटी के जन्म से ही उसके मिटने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, और इसीलिए जब आप लोग उसे स्ट्रीट पर देखते हैं तो एक जुड़ाव महसूस करते हैं। तुम तो सीसाइड पिकासो बन गए हो। तो क्या इसीलिए तुमने डूरेट की शुरुआत की थी? देखते हैं। मुझे याद नहीं, उसे शुरू किए बहुत समय हो गया है। मैं भी यही पूछना चाहता था। तुम और भी ज्यादा लोगों को इससे जोड़ रहे हो ना? तुम जिस डूरेट की बात कर रहे हो, एसएआरजी का एक ऑफिसर चिकुआ मुझसे इसी बारे में पूछ रहा था। परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। ये तो सच है कि एसएआरजी के लोग हम पर नजर रखे हुए हैं। तुम्हारा क्या को? क्या तुम भी कॉलेज के साथ साथ अपने डैड की मदद करने वाले हो? इन चीजों को लेकर मेरी अपनी एक सोच है, इसीलिए मैं एसएआरजी के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सच में? कोकी, तुम एसएआरजी ज्वाइन करने वाले हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ। एसएआरजी एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सुइडो जाइबात्सु फंड करते हैं, तो हाँ, उसे ज्वाइन करना आसान होगा। और उससे भी ज्यादा, वो लोग हैजर्ड कास्ट के साथ डील कर रहे हैं। वहाँ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। मुझे तो आर्ट के साथ हैक करना पसंद है। वैसे भी असली जिंदगी कुछ जरूरी रूल्स और रेगुलेशन की मदद से चलती है। अगर वो रूल्स पावरफुल लोग बनाएंगे तो कमजोर लोगों को दबाने के लिए। इसलिए मैंने उन रूल्स को हैक करने के लिए प्लान बनाया है, और उससे मैं पूरी सोसाइटी को अपडेट कर दूंगा। पर तुम जिस आर्ट की बात कर रहे हो वो इल्लीगल उसे स्ट्रीट आर्ट कहते हैं। शू, प्रॉपर्टी और बिल्डिंग को डैमेज करना बहुत ही गलत काम है। तुम्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है। तुम मुझे अरेस्ट करोगे को? क्योंकि मैं इलीगल आर्ट से पॉलिटिकल क्राइम करूंगा। 24th वार्ड अपने ट्रांजिशन पीरियड में जा रहा है और जल्द ही टोक्यो के साथ जुड़ जाएगा। क्या ऐसे आरजी के पास करने के लिए कोई जरूरी काम नहीं? ट्रांजिशन में डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी होता है। पर ये डिसिप्लिन है किसके लिए और इससे किसका फायदा होगा? तुम दोनों ने इस बारे में बहुत अच्छे से सोचा है और उसी तरह काम भी कर रहे हो। हाँ, समझदारों वाली बातें कर रहे हो। शू तो बिल्कुल ऐसा नहीं है।
एक बात क्लियर कर लेते हैं, को शायद आराम से रेलवे का काम संभालेगा क्योंकि गोरी डैडी ने उसके लिए ये सब किया है। वो स्वीडो ग्रुप का वारिस है। मैं रेलवे संभालना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पैसेंजर्स की चिंता है। मैं टोक्यो 24th वार्ड की ट्रेन को पटरी से उतरने नहीं दूंगा। तो क्या? तुम्हारा क्या? तुमने क्या सोचा है? हमें ग्रेजुएट होकर 1 साल हो चुका है। तुम अब क्या सोच रहे हो? मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। शू अब भी कुछ नहीं समझ पा रहा। तुम बेकरी संभाल सकते हो शूटा। मैं अपने परिवार की मदद करता हूँ, पर हालांकि मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं अडल्ट बन गया और बड़ी बड़ी बातें करने लगा तो आसुमी मेरे बारे में क्या सोचेगी। तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, उसके लिए तुम आसुमी को ब्लेम नहीं कर सकते। तुम्हारी सोच अगर ऐसी रही तो वो शांति से नहीं रह पाएगी। रुक जाओ शू, क्या तुमने अपना हीरो बनने वाला सपना अधूरा छोड़ दिया जो स्कूल में देखते थे? मुझे तुम्हारी वो बात बहुत पसंद थी। वेल, वो सब हीरो बनना, अब मैं उसे लेकर कॉन्फिडेंट नहीं ओह हूँ। कम ऑन, तुम इतने भी सीरियस क्यों हो रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो शू, बिल्कुल ऐसा ही तो है। वो सब इसी की तो वजह से हुआ था। इसे थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। हो गया। आज का सिग्नेचर मारी स्पेशल ब्लू हवाई कालामारी। मेरे दिमाग में ट्रॉपिकल सी के स्क्विड की तस्वीर आ गई। ये आ गया, आज का दिन बहुत बुरा जाएगा। मारी, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। पर ये तो ब्लू है। बहुत गंदा स्वाद होगा। मारी स्पेशल रेसिपी की सिग्नेचर डिश है। अगर हमने कहा कि हमें नहीं खानी तो ये नाराज हो जाएगी। मुझे साफ साफ बता देना चाहिए कि इसका स्वाद बहुत ही घटिया होगा। ये तो आर्ट है। मैं मारी स्पेशल का एक्सपीरियंस इतना ताकि मेन्यू से नहीं हटने दे सकता। इसका मतलब हमें इसे पूरी तरह खत्म करना होगा। रुको, खाने के साथ खेलना बंद करो। ये तो फोन वाइब्रेट हो रहा है। मैं तो डर गया था। हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बाथरूम जाके आया। मैं देख कर आता हूँ कि डॉग क्या कर रहा है। सॉरी, किरी को कॉल कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून। आज का सिग्नेचर मारी स्पेशल प्लीज। हे शू, तुम्हारी मॉम तो यहाँ क्या ये तुम हो? हेलो, पता मिलके नहीं काफी क्या चल समय रहा हो है। गया। अभी वापस आता हूँ। मैं यहाँ किस लिए आई थी? मारी स्पेशल। किज़ुना ट्रेन के ब्रेक फेल हो चुके हैं। वो तेजी से दौड़ रही है। उसके अंदर 150 पैसेंजर्स हैं। एक लड़की उसी ट्रैक पर फंस चुकी है और वहां से हिल नहीं सकती। सवाल ये है, क्या तुम ट्रेन का ट्रैक बदल दोगे? इस तरह ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। क्या सब लोग मारे जाएंगे या फिर तुम उसे उसी तरह चलने दोगे, या फिर उसे मरने के लिए छोड़ दोगे? भविष्य को अभी चुन लो। वो सब क्या था? इतना बुरा सपना? क्या वो कॉल आसुमी ने किया था? क्या था वो सब? क्या मुझे अभी अभी आसुमी का कॉल आया था? एक मरे हुए इंसान का कॉल आना, ये तो बहुत ही घटिया मजाक था। ए, कोकी! मिस्टर शिराकाबा, तुम गली में किससे बातें कर रहे हो? फोन पर। हे काबा, तुम भी शूता? तुम दोनों ऐसी जगह पर क्या कर रहे हो? हम तो आपको बस सरप्राइज करना चाहते थे। हाँ? मुझे नहीं लगा था कि तुम तीनों कभी एक साथ बैठकर खाना खाओगे। तो आखिरकार तुम तीनों में सुलह हो गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो सब क्या था। तुम लोग अपने ही ख्यालों में खोए हुए हो। बात क्या है? किरिको पूरा मारी स्पेशल खत्म कर देगी। वो तुम लोगों के लिए था। तुम लड़कों का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलते हैं। नहीं, आसुमी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। हमेशा की तरह जबरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया। मैं चल रहा हूँ। ठीक है? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। हाँ ठीक है। मिस्टर शिराकाबा, इन तीनों का ख्याल रखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मैं बस ऐसा ही हूँ, ये मेरी आदत है। और वैसे भी चीजें अचानक से बदल नहीं सकती, क्योंकि मैं अब इनका टीचर नहीं हूँ। ये तो साकुरागी परिवार का कुत्ता है। डेज़ी। क्या कर रहे हो? डेज़ी के साथ खेल रहा हूँ। तुम्हें अभी भी डॉग से बहुत प्यार है ना? हाँ, पता नहीं, मुझे ये करना अच्छा लगता है। तो तुम अब क्या करने वाली हो? फिक्र मत कीजिए, 2 दिन पहले ही मैं आसुमी से मिलकर आई थी। समझ गया।
मिस्टर काबा, प्लीज उनका अच्छे से ख्याल रखना। जरूर। तुम लोग एंजॉय करना, और हाँ प्लीज असुमी के सामने तुम लोग झगड़ा मत करना। हाँ, हमें पता है। बाद में मिलते हैं। क्या बात है, आज कोई थोड़ा सा मजे के मूड में लग रहा है। ये थोड़ी सी परेशान है, बस अभी हम घूमने जाने वाले हैं। ओह, आज तो इस रास्ते पर बहुत ट्रैफिक है, क्योंकि आज किजुना ट्रेन की ग्रैंड ओपनिंग है। मैंने जो महसूस किया वो किस तरह का सपना था? वो कोई वहम तो नहीं हो सकता, या हो सकता है? मुझे ये जानना है कि किजुना ट्रेन किस कलर की है। मुझे लगता है वो अल्ट्रामरीन कलर की होगी। तुमने क्यों पूछा? क्या अल्ट्रामरीन? वो ट्रेन भी ब्लू कलर की थी। रुको एक मिनट, मुझे याद करने दो। तो फिर मारी वहां ट्रैक पर क्या कर रही थी, स्टेशन से इतनी दूर? ये कैसे हो सकता है? वो तो डेजी है। हे रैन, तुम ट्रांसमीटर हैक कर सकते हो ना? मॉडल और पैरामीटर पे डिपेंड करता है। हाँ, उसका मॉडल नंबर है GP257S। क्या बात है को? ये तो टोकी इलेक्ट्रिक का मिलिट्री मॉडल है। अगर मैं सही हूँ तो उसमें कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। आज बहुत अच्छा लग रहा है। शायद मैं हैक कर सकता हूँ। बस एक चीज चाहिए। एक मिनट फोन रखो। तुम लोग कोई खतरनाक काम तो नहीं कर रहे हो? बोलो। पासवर्ड है बर्लाइनर पफानकुशन। ये लो। शूटा, निजीमी स्टेशन। समझ गया। वाओ, ये सब क्या हो रहा है? लगता है कोई प्रोटेस्ट चल रहा है और ये लोग बहुत गुस्से में हैं। ओह, ये तो कोकी के डैड है ना? रास्ते से हटो, सवाल बाद में पूछना। प्लीज रास्ता दीजिए। हेलो, वेलकम मेयर स्वीडो। थैंक यू, आज आप लोग हमारा साथ दीजिए। रुक जाइए सर, प्रोटेस्टर्स अंदर घुस चुके हैं। चलो निकलो यहाँ से। एक्साइटेड होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया लगता है। मारपीट करने से कोई फायदा नहीं। क्यों हमें ऐसे बेवकूफ लोगों को सहन करना होगा? मुझे लगता है हमें डूरेट का ध्यान जल्द ही इस तरफ खींचना चाहिए। हेलो, मैं मारी। कहाँ हो तुम? निजीमी स्टेशन। ठीक है, मेरी बात सुनो। मारी, क्या हुआ? मुझे सुन पा रही हो? डेज़ी, रुको, यहाँ वापस आओ। डेज़ी, वहाँ मत जाओ, बाद में बात करती हूँ। डेज़ी! मारी, मारी! अरे नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर वो सपना सच हो गया तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शूटा, इसे पहन लो। ये एक पैर का हिस्सा है। ठीक है। शूटा, तुम क्या कर रहे हो? चिंता मत करो, मुझे पता है। अरे नहीं, पता नहीं मुझे ऐसी चीजें क्यों दिखाई देती हैं। मैं भी यही सोच रहा था। ये क्या हो रहा है? मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। कई चीजें समझ में नहीं आ रही। मैं करना चाहता हूँ। तुम कनेक्टेड हो। हे शू, ब्रांड बोलो। अब हम कनेक्टेड हैं। शूटा, तुमने भी अभी वो देखा ना? तो फिर? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं। अभी के लिए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे नहीं लगता। ये तो सच है कि उन दोनों में से कोई एक चीज सच होने वाली है। आ चुके हैं। ठीक है, माइक्रोफोन और ऑर्नामेंटल बॉल चेक कर लेते हैं। ये सब ठीक नहीं है। डेज़ी, वापस आओ। क्या वो चीख तुमने भी सुनी? मेरा मतलब वो लोग किसी भी समय यहाँ पहुँचते होंगे। ट्रेन के पहुंचने से पहले मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ऐसा नहीं होगा। उस तरह का भविष्य सच नहीं होने दूंगा। ये क्या है? मेरी बॉडी तो काफी लाइट हो गई है। को तुम्हें भी महसूस हो रहा है? हो तो रहा है। हाँ जानता हूँ, अजीब फीलिंग है। एक बार शूटा को तो देखो, वो हमसे बहुत अलग लेवल पर है। ऐसे उसका साथ नहीं दे पाऊंगा। ऐसा तो कोई इंसान नहीं कर सकता। मैं अभी स्टेशन की तरफ जाऊंगा, तुम क्या करोगे? अब कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बस यहीं तक आना था, इस बिल्डिंग के पास। अब इस बिल्डिंग की छत तक का रास्ता मेरा इंतजार कर रहा है। इंटरेस्टिंग है। सुजुरागावा, तो तुमने मुझ पर ट्रैकर लगा रखा था। मिस्टर कोकी, प्लीज इसे यूज कीजिए। तुम्हारा शुक्रिया। तो कहाँ लगाया? आपके कॉलर के पीछे। मैंने कहा था ना मुझ पर मत लगाना।
मैं माफी चाहती हूँ सर। हे किनाको, सुन सकती हो मुझे? अरे रैन, तुम तो समय से पहले ही आ गए। तुम तैयार हो? सही चल रहा है, ट्रेन की स्पीड भी ठीक है। क्या तुम्हें ट्रैक पर कोई दिख रहा है? ट्रैक तो भागना बंद करो, चिल्लाने से काम नहीं चल रहा है, बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। कैसे तुम ठीक हो? बहुत दर्द हो रहा है, अब क्या करूं? बुरी खबर है, ट्रैक पर कोई फंस गया है। एक सेकंड रोको, क्या वो मारी है? क्या करना चाहिए? उसे बचाना होगा। तुम समय पर वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगी। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? स्टैंड अलोन? हमें तो ये जानकारी मिली थी कि ट्रेन ऑटो पायलट पर होगी। मुझे तो यकीन नहीं होता, वो लोग एक्सीडेंट करवाना ही चाहते हैं। खबर तो ये मिली थी कि किजुना ट्रेन की कॉन्ट्रैक्शन पूरी की गई थी क्योंकि प्रोजेक्ट जल्दी में पूरा हुआ, और सच भी यही लग रहा है। आखिर में हमें भी वही करना है। ड्रोन का क्या हुआ? स्टेशन में सेटअप किया गया है, हम अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे पीसी का कंट्रोल मेरे हाथ में। मैं हब कनेक्शन के लिए परमिशन दे देती हूँ। प्रोग्राम को रीराइट करके ही ऑपरेट करना होगा। एंडोर्फिन्स बढ़ रहे हैं। हाँ? अरे एक लाचार इंसान को बचाने का आर्ट मुझ में है। शुरू करते हैं। अरे ये क्या है? वो क्या है? ड्रोन जैसा लग रहा है। वो ड्रोन तो डूरेट का है। क्या कर रहा है? ध्यान दीजिए ऑटोक्रेटिक वार्ड मेयर गोरी सुइडो। जिस ट्रैक पर किसुना ट्रेन आ रही है उस पर आप लोगों को रेस्क्यू टीम भेजनी होगी। डेपो के पास वाले जंक्शन के 3000 फीट पहले एक लड़की और उसका कुत्ता ट्रैक पर फंस चुके हैं। उन्हें बचा लीजिए, वरना ट्रेन के नीचे आकर वो मर जाएंगे। अभी इसे नीचे गिरा देती हूँ। शांत हो जाओ, जल्दबाजी नहीं करनी। क्या तुम्हें लगता है वो एक्सीडेंट सच में होने वाला है? मुझे कैसे पता होगा? वैसे भी जिस तरह चीजें चल रही है, समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बॉडी इतनी हल्की कैसे हो गई। क्या यासुमी की कॉल की वजह से हुआ है? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई मरा हुआ इंसान कॉल करे। सच में ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग किसी ने हैक कर लिया है और मुझे तस्वीरें दिखा रहा है। हाँ सच कहा, मुझे भी ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है। वैसे भी हम जादूगर हैकर नहीं होते। ये कोई जादू होता तो समझने में आसानी होती। मैं तो इस समय बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर से कूद कर जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है एक के बाद एक कोई अर्बन लेजेंड सच हो रहा है। ये भी सच है कि हमें इस पर भरोसा करना होगा। हाँ, मैं नहीं चाहता हमारा वो सपना सच हो जाए। वो दोनों भविष्य बहुत तकलीफ पहुँचाएंगे, पर मुझे पूरा यकीन है कि आसुमी चाहती है कि हम उन दोनों को सुरक्षित बचा लें। आप लोग रेलिंग से दूर हो जाइए, प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए वहाँ खतरा है। क्या? बिल्कुल नहीं। कोई मजाक है? ये क्या हो रहा है? आपको ये देखना चाहिए। लगभग 1.5 माइल ड्रोन के आगे ट्रैक पर सच में एक लड़की और उसके साथ एक कुत्ता भी है। ऑफिसर, वहाँ पर एक लड़की और एक कुत्ता है। ऐसा नहीं हो सकता। चीफ सुनो। हाँ, मैं अभी रेस्क्यू यूनिट भेजता हूँ। नहीं सुनो, पहले कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करो। पहले रिमोट कंट्रोल एक्टिव करना होगा और फिर ट्रेन को रोकना होगा। जी सर। रुक जाओ, तुम्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। मुझे अंदर जाना ही होगा, इमरजेंसी है। कैसे रुकेगी ट्रेन? क्या पर ट्रेन की हालत ऐसी कैसे हो गई? हमसे जबरदस्ती जल्दी काम करवाया, समझ रहे हो तुम? हमें उसे टाइम रहते पूरा करना था, बस इसीलिए हमें उस चीज को टेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। तो ये सब तो होना ही था ना। अगर टाइम होता तो कुछ कर दे। लेकिन तुम कोशिश तो करो। ये नहीं हो सकता। जब तक कि वो ट्रेन स्टेशन पर नहीं पहुंचाती वो नहीं रुकेगी। अरे नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। सिर्फ ट्रेन पर फोकस करो, हमें उस मासूम लड़की को बचाना होगा। मैं वहाँ जाती हूँ। अच्छा आइडिया है। क्या वो पहुँचेगी? किजुना ट्रेन के वहाँ पहुँचने में से 2 मिनट है। समय बहुत कम है, पर हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो किसी ना किसी को तो वहाँ जाना ही होगा। ड्रोन जिस ट्रैक के बारे में बात कर रहा था उसे बदल सकते हो? ये नामुमकिन है। उतनी स्पीड से तो ट्रेन ट्रैक से उतर जाएगी। देखो, अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो लड़की जरूर मर जाएगी, समझ रहे हो ना? ये तो सच है। वैसे ये बिल्कुल उस फेमस ट्रॉली ड्रामा जैसा है। अगर मैंने उस लड़की को ट्रेन के नीचे आने से नहीं बचाया तो लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। हमें उसे बचाना ही होगा। मत कीजिए।
कोकी, अगर आपने रास्ता बदल लिया तो ट्रेन ट्रैक से उतर जाएगी और फिर लोग मर भी जाएंगे। क्या तुम इसीलिए यहाँ आए हो? बच्चों को इससे दूर रहना चाहिए। माफ कीजिएगा, मैं खुद को रोक नहीं सकता। ये अभी भी फैसला नहीं कर पा रहे। मुझे उन सबको बचाने के लिए इनका फैसला बदलना ही होगा। मुझे लगता है इनका फैसला बदलने के लिए मुझे उस बात का इस्तेमाल करना होगा। बुरे से बुरा होगा कि फैसले की वजह से मारी को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। कोकी सुई दो, अब तुम क्या करोगे? मेयर, नहीं डैड, मेरी बात सुनिए। माँ और आसुमी, चीफ रुक जाइए। हाँ, ट्रेन का ट्रैक बदलने की जरूरत नहीं और किसी भी तरह उस ट्रेन को रोकिए। यस सर। सभी लोग ध्यान दें, हम किजुना ट्रेन का ट्रैक नहीं बदलेंगे। आप समझ गए? तो अब तुम्हारी बारी है रैन। मैं ये अच्छे से जानता हूँ, अगर किसी से फोन पे बात ना बने तो सीधे उनके घर जाना पड़ता है। चाहे किजुना स्टैंड अलोन चल रही हो, पर उसे जापान के 600 मीटर क्लॉज को तो मानना ही होगा। अगर हम इमरजेंसी ब्रेक एंगेज करने में कामयाब होते हैं तो ट्रेन 600 मीटर के दायरे में रुक जाएगी। चिंता मत करो, मैं इमरजेंसी ब्रेक एंगेज करवाता हूँ। मारी से जितनी दूर हो सके उतनी दूर। प्रिंस! अरे नहीं, ट्रेन तो रुक ही नहीं रही। डेज़ी, अगर तुम यहाँ रुकी तो तुम भी मर जाओगे। नहीं, तुम्हें जाना होगा। तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो डेज़ी। वेल, जितना कर सकता था उतना मैंने किया, अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें ही करना है रैन। अब मारी को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। कर दिखाओ शूटा। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। जब छत हम लोगों पर गिरने लगी तो आसुमी ने मुझे बचा लिया। प्लीज कह दो कि तुम इसे बचा लोगे। रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं फिर से इस बारे में क्यों सोच रहा हूँ? उस दिन मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। मैं अभी भी आसुमी की बॉडी को अपने हाथों में महसूस कर पा रहा हूँ। वो मेरी बाहों में ही ठंडी पड़ गई थी। विनती करता हूँ, प्लीज चली जाओ। शूता, तुम हीरो हो, हार मत मानना। नहीं, मैं नहीं हूँ। नहीं, सिर्फ अभी के लिए मैं एक हीरो हूँ। बिल्कुल सही, आसुमी ने मुझे एक मौका दिया है। उस भविष्य को मैं अपने भविष्य में बदल दूंगा। मैं सबको बचा सकता हूँ। शूता, मैंने कर दिखाया। शूता, तुम यहाँ कैसे आए? ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक से मुझे भी नहीं पता। रुको एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अरे नहीं, मारी, ये किसी को मत बताना। रुको एक सेकंड। सुनो रैन, क्या ये किसी तरीके की परफॉर्मेंस थी या कुछ और? मुझे नहीं लगता। मैं मानता हूँ ये सब थोड़ा अजीब तो था। अजीब है?
ये नहीं होता तो किजुना ट्रेन पर ग्राफिटी बॉम्ब इस्तेमाल कर रहा होता। हाँ, पर तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू किनाको। मेयर स्वीडो, क्या आप इस मामले पर कुछ कहना चाहेंगे? आप इतनी बड़ी गलती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। प्लीज जवाब दीजिए। एक्सीडेंट को होने से पहले ही पूरी तरह रोक लिया गया है और वैसे हम नहीं जानते। मैंने जो फैसला लिया वो बहुत जरूरी था। हमें परफेक्ट सिक्योरिटी के लिए सुजुरागावा, बिल्कुल स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन पता लगाओ इस पर किसका कॉल था और मुझे रिपोर्ट करो जल्दी से। जरूर। ये तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। मुझे उन तीनों पर यकीन नहीं होता। जाओ जाकर आसुमी से अच्छे से मिलकर आओ। हे, हम काबको को बताने वाले हैं। हमें उन्हें क्या बताना है? मेरा मतलब यही कि हो सकता है कि आसुमी अभी भी जिंदा हो। शू, चुप रहो। तुमने फोन पर आवाज सुनी थी ना? वो आसुमी की आवाज थी। वो जिंदा है, इसलिए हमने उसकी आवाज सुनी थी, नहीं है है। क्या तुम लोगों को इस बारे में हमेशा से पता था? मेरा मतलब तुम बहुत हुआ, उसके बड़े बकवास बंद भाई करो। हो। बेकार की बातें मत करो। मेरी बहन मर चुकी है। आसुमी स्वीडो जिंदा नहीं है। ये सच नहीं है। तुमने भी तो उसकी आवाज सुनी थी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो पर मेरी बहन मर चुकी है। मारो मुझे। अगर तुम यही चाहते हो तो मारो मुझे। तुम्हें सच्चाई का सामना करना चाहिए। तुम नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? सच्चाई से दूर मत हे, भागो। कोकी, कोकी! आसुमी मर चुकी है, यही सच्चाई है। वो कोई और था जो आसुमी बनने का नाटक कर रहा था। आंखें खोलो आसुमी। तुम बहुत बहादुर हो। तुम मुझे बचाने आए हो। तुम सच में एक हीरो हो, इसमें कोई शक नहीं। आसुमी, ऐसा नहीं है। ये सच नहीं हो सकता आसुमी। तुम अब भी जिंदा हो ना? एक फ्यूचर मेरी जगह पर स्टैब्लिश करो।